हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल का लेक्चर ये 2 हम लोग देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था पॉलिनोमियल है क्या, बहुपद है क्या, उसका क्लासिफिकेशन हमने समझा और उसके बाद उसका हमने टाइप्स पढ़ा, पॉलिनोमियल का टाइप्स पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन हमने समझा। और आज हम लोग समझते हैं इस लेक्चर नंबर 2 में कि ये वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी बहुपद का हम लोग मान कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं px, एक हमने बहुपद ले लिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हमने ले लिया है। अब कहेंगे कि हम इसमें x का मान यदि हम लोग 1 रखें तो ये x बराबर 1 पे हम लोग निकालते हैं, जो है x बराबर 1 पे इस पॉलिनोमियल का जो है बहुपद का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे ये 1 हम इसमें पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे x है उसका 1 हम रख देंगे। 2 प्लस 3 प्लस 1, 3 2 5 1 6 हो गया। मतलब क्या, इस बहुपद में कोई भी बहुपद रहेगा आपका, उसमें x बराबर a पे आपको मान निकालने के लिए पूछेगा। तो आपको क्या करना है, PA यानी कि x की जगह पे a रख देना है उस बहुपद में, उसको निकाल देना है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप उसका मान जो भी 1 कहेगा तो 1 निकालना है। ये बोलेगा कि हमको p-1 निकालना था, है ना, -1 इस पॉलिनोमियल में x बराबर -1 पे इसका कहेगा इसका मान कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ पे x है उस जगह पे -1 हम इसको रख देंगे। प्लस 3 गुने -1 प्लस 1, तो ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, +1 हो जाएगा, यानी कि 2 -3 प्लस 1, 2 1 3, 3 में 3 घटेगा 0। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, उसमें x बराबर -1 पे ये क्या हो जा रहा है, उसका मान कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो ये आज हम इस चीज़ को समझे कि कोई भी बहुपद आपको दिया रहेगा, 9th क्लास में इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कोई बहुपद दिया रहेगा, उसका पूछेगा आपसे कि x बराबर -2 -5 यानी किसी भी x का मान देगा, उस पर कहेगा उसका मान आपको बहुपद का निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, जहाँ जहाँ भी x रहेगा तो x का मान वो आप पुट कर दो, गुना भाग कर देना है। अब इसी का एक दूसरा टर्म है, इसका मतलब जैसे कि हम एक बात कर रहे थे, जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिया था, जैसे 2x प्लस 4 हम लोग ले रहे हैं, ये बहुपद है। कहेगा कि इसका 0 क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालना मतलब क्या कि x का ऐसा कौन सा मान होगा जिसको हम इसमें रखें तो ये बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। x का ऐसा कौन सा हम मान लें जिस पे ये बहुपद क्या हो, 0 हो जाए। मतलब आपको ये कह रहा है कि px जो है वो 0 कब होगा, x के किन मानों के लिए px 0 होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करेंगे 2x प्लस यानी कि px बराबर हम लोग इसको 0 कर देंगे। 0 मतलब क्या, px का मान बोले तो कितना, इसका हम लोग शून्यक निकाल रहे हैं तो px बराबर 0 कर देंगे, यानी कि 2x प्लस 4 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। 2x बराबर -4 आ जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। और यही जो है उसका क्या कहलाएगा, -2 क्या है, कहलाएगा शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अब इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो है px में जो है p-2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x की जगह पे यहाँ पे यदि हम लोग -2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, ये 2 गुना -2 प्लस 4, तो ये -4 प्लस 4 क्या मिल गया, ये 0 आ गया। कहने का मतलब कि x बराबर -2 पे ये बहुपद क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये इसीलिए x बराबर -2 इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो बहुत ही आसान है कि शून्यक निकालने के लिए पूछेगा तो उस बहुपद को जो टर्म रहेगा उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे, वही उसका शून्यक हो जाएगा। बस कोई हमें इक्वेशन लिया था, मान लेते हैं कि हमने अभी लिया था 2x प्लस 4 निकाला था, तो हमने इसका इस बहुपद का जो हमने लिया था इसका शून्यक हमने कितना निकाला था, x का मान कितना -2 आया था, ये इसका क्या आया था, शून्य का आया था। क्या आया था, शून्य का आया था, मतलब 0 आया था। इसको हमने 0 बराबर कर दिया, इसका मान निकाल दिया। उस x बराबर -2 पे ये बहुपद क्या था, 0 था। तो इसी -2 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है। अब इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने के लिए हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x का पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ये लीनियर है, रैखिक बहुपद है। इसका ग्राफ पहले हम ड्रॉ करते हैं, फिर हम बारे बारे सबको समझेंगे। इसमें हमें 3 हमने पढ़ेंगे, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक का पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तीनों का हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझेंगे, उसका क्या कहता है। तो उसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका जो 2 0 पे 4 हो गया, 0 पे 4 हो गया ये, और -1 पे कितना है, 2 है, -1 पे कितना है,
2 है और -2 पे कितना है 0 है। तो इसको हम ग्राफ को खींचेंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का हमको ग्राफ मिलेगा। ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन का हमको ग्राफ मिलेगा, है ना। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिला, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसका मतलब ये क्या हो गया कि x बराबर -2 पे ये 0 हो रहा है, यानी इसका कोऑर्डिनेट हम सेट करते तो क्या होता है -2 0। x और y पे हम लोग लेते हैं कोऑर्डिनेट लेते हैं ना, तो x का वैल्यू जब -2 मिला तो y 0 है। मतलब ये जो है अब ग्राफ सही से दिख रहे हैं इसमें, इधर हमने वैल्यू लिया था और इस ग्राफ को हमने ड्रॉ किया है। तो इसमें जो है इसका क्या मतलब आ रहा है, अभी हमने इसका 0 निकाला था, इसका जो है 0 निकाला था, x बराबर कितना आया था -2 आया था, इसका शून्य कितना आया था, शून्य कितना आया था -2 आया था। इसका मतलब ये था कि ये ग्राफ जो है वो x अक्ष को x बराबर -2 पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, इसका मतलब आया था। यानी x बराबर -2 जितना उसका शून्य का आएगा, जो भी शून्य का उसका आएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि x अक्ष को वो ग्राफ जो उसका हम ड्रॉ करेंगे तो वो कितना बिंदु पे कर रहा है, किस बिंदु पे काट रहा है, वो आपको पता चलता है। यदि यहाँ पे ये हम इसका क्वाड्रेटिक हम बनाएंगे तो x अक्ष को ये 2 बिंदु पे काटेगा और वही उसका शून्य होगा। क्यूबिक यदि ये रहेगा तो x अक्ष को वो 3 बिंदु पे काटेगा, है ना, और वही तीनों बिंदु आपको मिलेगा। वही तीनों बिंदु क्या होगा, वही शून्य होता मिलेगा। तो यहाँ पे ये लीनियर था, लीनियर पॉलिनोमियल था, रैखिक बहुपद था, इसीलिए यहाँ पे x अक्ष को सिर्फ एक ही बिंदु पे कट किया, और वो किस बिंदु पे, जिस बिंदु पे वो कट करेगा वही उसका शून्यक होगा, है ना। आपने समझा। अगला लेक्चर में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा 3 में, उसमें हम लोग जो है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो है जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ समझेंगे, उसका और भी ज्योमेट्रिकल मतलब समझेंगे, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे जो वो x अक्ष को किन किन बिंदुओं पे काटता है और वो उसका 0 ही होता है ना। थैंक्स। हेलो, आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल के अंतर्गत आज हम लोग एक्सरसाइज 2 है क्लास 10th का, लेक्चर नंबर ये 3 रहेगा। इसमें हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो 0 का क्या होता है, 0 जो है पॉलिनोमियल, यानी कोई बहुपद है उसका जो शून्यक होता है उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है, जो रैखिक बहुपद है, उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया था और हमने मतलब समझा था कि x अक्ष पे हमने देखा था कि लीनियर जो पॉलिनोमियल था उसमें x अक्ष पे सिर्फ वो एक ही बिंदु पे कट कर रहा था ना, प्रतिच्छेद कर रहा था, और उसका शून्यक था। आज हम एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, द्विघातीय बहुपद हम लोग ले रहे हैं, इसका घात कितना है, पावर कितना है, 2 है, द्विघातीय बहुपद हम लोग ले रहे हैं, और इसका जो है हम देखेंगे कि ये x अक्ष पे 2 बिंदु पे ये काटेगा, जितना इसका मैक्सिमम पावर होगा, द्विघाती है तो x अक्ष पे ये 2 बिंदु पे काटेगा, वो उसका शून्य का मतलब होता है। जैसे कि इसका हमने शून्य हमने निकाला था, तो शून्य कैसे निकालते हैं, 0 कैसे निकालते हैं, उस बहुपद को हम लोग क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं। शून्य कैसे निकालते हैं, उस बहुपद को हम 0 के बराबर कर देंगे। फिर यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, -3 और x² गुना करेंगे तो कितना हुआ, 3x² हुआ। फिर इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इसको गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला की तरह हो जाए और गुना करने पे ऐसा हो जाए। तो हमने इसको गुणनखंड किया था, हम इसको -3 गुना -1 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये -3x और -x, तो दोनों को जोड़ने पे -3 और -1, माइनस में 4x हो गया, गुना करने पे माइनस प्लस 3x² हो जा रहा है। अब इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब इसमें x हमने कॉमन लिया तो कितना होगा, x - 1 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, x - 1 बचेगा। इस तरह से हम लोग गुणनखंड करते हैं। फिर x - 1 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो x - 3 यहाँ बचेगा। फिर दोनों को हम लोग बारी से 0 बराबर करेंगे, यानी x - 1 भी 0 के बराबर हो जाएगा और x - 3 भी 0 के बराबर होगा। तो x का मान यहाँ पे 1 और यहाँ पे x का मान 3 आ गया। मतलब यही x बराबर 1 और 3 क्या हो जाएगा, उसका शून्यक होगा। x बराबर 1 और x बराबर 3 पे ये बहुपद क्या है, 0 होते हैं। वैसे भी इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हमें इधर लिखा है, x का मान हमने 0 रखा था, ये बहुपद का मान जो है वो 3 आ रहा था, 1 पे 0, 2 पे -1, 3 पे 0, यानी कि x का ये सब जो मान है इसमें हमने पुट किया और y का जो मान हम इस तरह से मिला, और फिर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि x बराबर 1 और x बराबर 3, इससे ये मतलब निकलता है कि जब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे उधर, तो x बराबर 1 और x बराबर 3 इन्हीं x अक्ष के इन्हीं 2 बिंदुओं पे x अक्ष को ये जो है वो ग्राफ
काटता है यहाँ पे। तो देखते हैं वहाँ पे ग्राफ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x बराबर 1 और x बराबर 3 जो है, जो 1 और 3 जो पॉइंट है एक्स एक्स का, उन्हीं पे ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्स को कट कर रहा है। यही इसका ज्यामितीय मतलब होता है। यदि ये त्रिघातीय होता तो एक्स एक्स को ये 3 बिंदुओं पे कट करता। तो आज हमने देखा कि द्विघातीय जो बहुपद दिया रहेगा तो उसका जो है ज्यामितीय मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है कि वो एक्स एक्स को 2 बिंदुओं पर कट करेगा, और उसका हम इससे निकाल भी सकते हैं।